दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई गलत डिसीजन नहीं, बल्कि डिसीजन ही ना लेना है? इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसे रास्ते पर खड़े हैं जहां हर डायरेक्शन आपको कुछ अलग फ्यूचर दिखा रहा है, लेकिन आप वहीं खड़े रह जाते हैं, कंफ्यूज्ड, स्टक, और धीरे धीरे टाइम आपके हाथों से फिसलता जाता है। और सच तो ये है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग परफेक्ट डिसीजंस नहीं लेते, वो फास्ट डिसीजंस लेते हैं और फिर उन्हें सही बना देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या फर्क है उनके माइंडसेट में जो उन्हें फियरलेस बनाता है और हमें डाउट में डाल देता है? इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जर्नी पर ले जाने वाले हैं जहां आप समझेंगे कि डिसीजन सिर्फ चॉइसेस नहीं होते, ये आपकी पूरी डेस्टिनी को शेप करते हैं। आप सीखेंगे कैसे ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करना है, कैसे क्लैरिटी डेवलप करनी है, कैसे अपने इमोशंस को मास्टर करके पावरफुल और कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे हर डिसीजन को अपने फेवर में टर्न करना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी रैंडम चॉइसेस से नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन से चले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक सही माइंडसेट शिफ्ट आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज चाहते हैं तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके सोचने का तरीका बदलने के लिए बनाया जाता है। चैप्टर 1, द हिडन कॉस्ट ऑफ इनडिसीजन। दोस्तों, जरा एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, आप एक क्रॉस रोड पर खड़े हैं। सामने दो रास्ते हैं, एक सेफ है, कंफर्टेबल है, जहां कोई रिस्क नहीं, और दूसरा अनसर्टन है, डर से भरा हुआ। लेकिन शायद वही रास्ता आपकी लाइफ बदल सकता है। आप क्या चुनेंगे? या फिर आप वहीं खड़े रहेंगे, सोचते रहेंगे, वेट करते रहेंगे कि शायद कोई परफेक्ट सिग्नल मिल जाए? और यहीं से शुरू होती है वो साइलेंट प्रॉब्लम जो बाहर से दिखती नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी पूरी लाइफ को खा जाती है। इनडिसीजन यानी फैसला ना लेना। अक्सर हमें लगता है कि गलत डिसीजन लेना सबसे बड़ी गलती है, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। सबसे बड़ी गलती है कोई डिसीजन ही ना लेना, क्योंकि जब आप डिसाइड नहीं करते तब भी आप डिसाइड कर रहे होते हैं, आप चूज कर रहे होते हैं। स्टैग्नेशन, डिले और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। टाइम कभी रुकता नहीं, वो चलता रहता है। और हर वो पल जब आप डाउट में रहते हैं, वो पल किसी और के एक्शन में बदल जाता है। कभी नोटिस किया है कि हम क्यों अटक जाते हैं? क्यों सिंपल चॉइसेस भी हमें भारी लगने लगती हैं? इसका रीजन है फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, और सबसे बड़ा फियर रिग्रेट का। हम सोचते हैं अगर ये डिसीजन गलत हो गया तो, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर मैंने डिसीजन ही नहीं लिया तो, क्योंकि इनडिसीजन आपको एक फॉल्स कंफर्ट देता है। ऐसा लगता है कि आप सेफ हैं, लेकिन रियलिटी में आप धीरे धीरे पीछे जा रहे होते हैं। रियल लाइफ में ग्रोथ हमेशा अनसर्टेनिटी के साथ आती है, क्लैरिटी एक्शन से आती है, ना कि एंडलेस थिंकिंग से। लेकिन हमारा माइंड हमें ट्रैप करता है। वो हमें कन्विंस करता है कि थोड़ा और सोच लेते हैं, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, और यही थोड़ा और धीरे धीरे मंथ्स और ईयर्स में बदल जाता है। और फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि आपने अपॉर्चुनिटीज नहीं खोई, आपने खुद को खो दिया। दुनिया के सक्सेसफुल लोग भी डरते हैं, उन्हें भी डाउट होता है, लेकिन फर्क ये है कि वो फियर के बावजूद डिसीजन लेते हैं। वो जानते हैं कि कोई भी डिसीजन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक्शन हमेशा क्लैरिटी लाता है। हर डिसीजन एक फीडबैक होता है। अगर सही हुआ तो ग्रोथ, अगर गलत हुआ तो लेसन। लेकिन अगर डिसीजन ही नहीं लिया तो ना ग्रोथ मिलेगी ना लेसन, सिर्फ रिग्रेट मिलेगा। एक पावरफुल ट्रूथ ये है कि लाइफ में प्रोग्रेस उन लोगों को मिलती है जो इम्परफेक्ट डिसीजंस लेने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि परफेक्शन एक इल्यूजन है। आप जितना परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करेंगे उतना ही वो दूर होता जाएगा, और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी खत्म होने लगेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, ना कि ओवरथिंकिंग से। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये डिसीजन सही है, असली सवाल ये है कि क्या मैं इस डिसीजन को लेकर आगे बढ़ने के लिए रेडी हूं? क्योंकि सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो मूव करते हैं, जो रिस्क लेते हैं, और जो खुद पर ट्रस्ट करते हैं।
याद रखिए, हर बार जब आप डिसाइड नहीं करते, आप अपनी पावर किसी और को दे देते हैं, सर्कमस्टेंसेस को, लोगों को या टाइम को। लेकिन जिस दिन आपने फास्ट और फियरलेस डिसीजंस लेना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदलने लगेगी। और शायद अभी इसी मोमेंट में आपके सामने भी कोई डिसीजन खड़ा है जिसे आप टाल रहे हैं, सोच रहे हैं, डिले कर रहे हैं। लेकिन सच ये है, आपका फ्यूचर उसी डिसीजन के दूसरी तरफ खड़ा है, वेटिंग फॉर यू। सिर्फ एक कदम, सिर्फ एक चॉइस, और सब कुछ बदल सकता है। चैप्टर 2, रीवायर योर माइंड फॉर बेटर डिसीजंस। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप वही करते हैं जो आपको पीछे ले जाता है? जैसे कि आप जानते हैं कि आपको डिसिप्लिन रखना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए, सही डिसीजंस लेने चाहिए, लेकिन फिर भी आपका माइंड आपको कन्विंस कर देता है कि चलो आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। और यही वो इनविजिबल गेम है जो आपके अंदर हर दिन चल रहा है। असल में प्रॉब्लम आपके डिसीजंस में नहीं है, प्रॉब्लम उस सिस्टम में है जो डिसीजंस लेता है। आपका माइंड, आपकी थिंकिंग, आपकी इंटरनल प्रोग्रामिंग। क्योंकि हम जो भी डिसीजंस लेते हैं वो रैंडम नहीं होते, वो हमारे बिलीफ्स, इमोशंस और पास्ट एक्सपीरियंसेस से ड्रिवन होते हैं। यानी अगर आपकी थिंकिंग फ्लॉड है तो आपके डिसीजंस भी फ्लॉड होंगे। इमेजिन कीजिए, आपका माइंड एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह काम करता है, जो बिना सोचे समझे पुराने पैटर्न्स के हिसाब से डिसीजंस लेता रहता है। और यही कारण है कि हम बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करते हैं, वही गलत चॉइसेस करते हैं, और फिर खुद से पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों करता हूं? क्योंकि आपने अपने माइंड को ट्रेन ही नहीं किया, आपने उसे डिफॉल्ट मोड पर छोड़ दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे एक सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा सकता है, वैसे ही आपके माइंड को भी रिवायर किया जा सकता है। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से आपकी लाइफ बदलनी शुरू होती है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि इमोशंस डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं, लॉजिक नहीं। हम सोचते हैं कि हम रैशनल हैं, लेकिन रियलिटी में हम इमोशनल क्रीचर्स हैं जो डिसीजंस पहले फील करते हैं और बाद में जस्टिफाई करते हैं। अगर आप डर में हैं तो आप सेफ डिसीजंस लेंगे, अगर आप डाउट में हैं तो आप डिले करेंगे, और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप बोल्ड मूव्स करेंगे। अब सवाल यह है, क्या आप अपने इमोशंस के गुलाम बने रहेंगे या उन्हें कंट्रोल करना सीखेंगे? क्योंकि जब तक इमोशंस अनकंट्रोल्ड हैं, तब तक डिसीजंस भी अनकंट्रोल्ड रहेंगे। यहीं पर आता है मेंटल मॉडल्स का कॉन्सेप्ट, सिंपल फ्रेमवर्क्स जो आपको क्लैरिटी देते हैं। जैसे कि वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आप ये डिसीजन लेते हैं तो सबसे बुरा क्या हो सकता है, और क्या आप उसे हैंडल कर सकते हैं? ज्यादातर केसेस में आंसर होता है हाँ। और जैसे ही ये क्लैरिटी आती है, आपका फियर कम हो जाता है। एक और पावरफुल शिफ्ट है इंट्यूशन और लॉजिक का बैलेंस। कई बार हम ओवरथिंकिंग में फंस जाते हैं, हर छोटी डिटेल को एनालाइज करते रहते हैं। लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जहां आपका गट फीलिंग ज्यादा सही होता है, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होता है। लेकिन ध्यान रखिए, इंट्यूशन तभी पावरफुल होती है जब आपने खुद को सही इनपुट्स दिए हों। आपका एनवायरनमेंट भी आपके डिसीजंस को शेप करता है। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं, वो सब मिलकर आपकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में हैं तो आपके डिसीजंस भी फियरफुल होंगे, लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट वाले एनवायरनमेंट में हैं तो आप नेचुरली बेटर डिसीजंस लेने लगेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अवेयरनेस। जब तक आपको ये पता नहीं है कि आपका माइंड कैसे काम करता है, तब तक आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन आपने अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, उस दिन से आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब आप फियर से ड्रिवन नहीं हैं, बल्कि क्लैरिटी से ड्रिवन हैं। और यही डिफरेंस है एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल में। तो याद रखिए, बेटर डिसीजंस लेने के लिए आपको सिर्फ बाहरी सिचुएशन बदलने की जरूरत नहीं है, आपको अपने अंदर के सिस्टम को अपग्रेड करना होगा। क्योंकि जब आपका माइंड क्लियर होगा,
आपका विजन स्ट्रांग होगा, तब डिसीजंस अपने आप आसान हो जाएंगे। और शायद अभी इस मोमेंट में आपका माइंड भी आपको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है कि आप फिर से वही पुराने पैटर्न्स फॉलो करेंगे या इस बार खुद को रिवायर करके एक नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि रियल चेंज बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। चैप्टर 3, गेट क्लियर ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। कभी आपने खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछा है कि आखिर आप सच में चाहते क्या हैं? नहीं, वो नहीं जो सोसाइटी आपसे चाहती है या जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, बल्कि वो जो अंदर से आपकी आवाज कहती है। क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग डिसीजंस इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें जाना कहां है। इमेजिन कीजिए, आप एक कार चला रहे हैं, फुल स्पीड में, एनर्जी भी है, फ्यूल भी है, लेकिन डेस्टिनेशन सेट ही नहीं है। तो क्या होगा? आप चलते रहेंगे, घूमते रहेंगे, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। और यही हमारी लाइफ में होता है। हम बिजी रहते हैं, मेहनत करते हैं, डिसीजंस भी लेते हैं, लेकिन क्लैरिटी के बिना वो डिसीजंस हमें कहीं मीनिंगफुल जगह नहीं ले जाते। क्लैरिटी, यही वो मिसिंग पीस है जो एवरेज लाइफ और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ के बीच फर्क बनाता है। जब आपको क्लियर होता है कि आपके वैल्यूज क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, तब डिसीजंस लेना आसान हो जाता है, क्योंकि अब हर चॉइस को आप एक सिंपल सवाल से फिल्टर कर सकते हैं। क्या ये मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है या दूर? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने गोल्स भी बोरोड रखते हैं। हम वही चाहते हैं जो दूसरों को करते हुए देखते हैं। किसी को पैसे चाहिए तो हमें भी पैसे चाहिए, किसी को फेम चाहिए तो हमें भी फेम चाहिए, लेकिन अंदर से शायद हमारी डिजायर कुछ और ही हो। और जब आपकी डिजायर्स बोरोड होती हैं तो आपके डिसीजंस भी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको खुद से कनेक्ट होना पड़ेगा, अपने वैल्यूज को समझना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूज ही वो इनविजिबल रूल्स होते हैं जो आपके हर डिसीजन को गाइड करते हैं। अगर आपके लिए फ्रीडम इंपॉर्टेंट है तो आप ऐसे डिसीजंस लेंगे जो आपको कंट्रोल से दूर ले जाएं। अगर ग्रोथ इंपॉर्टेंट है तो आप डिस्कम्फर्ट को भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर वैल्यूज अनक्लियर हैं तो हर डिसीजन एक स्ट्रगल बन जाता है। कभी ये सही लगता है, कभी वो, और आप स्टक हो जाते हैं। एक और डीप ट्रूथ ये है कि क्लैरिटी थिंकिंग से नहीं, एक्शन से आती है। आप चाहे जितना सोच लें, जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, तब तक आपको खुद के बारे में क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इसलिए परफेक्ट प्लान का इंतजार करना छोड़िए, स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू कीजिए, क्योंकि हर स्टेप आपको खुद के करीब ले जाएगा। कभी कभी क्लैरिटी पेनफुल भी होती है, क्योंकि जब आपको सच में समझ आता है कि आप क्या चाहते हैं, तो आपको बहुत सी चीजों को ना कहना पड़ता है। डिस्ट्रैक्शंस को, लोगों को, कंफर्टेबल हैबिट्स को। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ना कहना आसान नहीं होता। लेकिन याद रखिए, हर ना आपको आपके रियल यस के करीब ले जाता है। हर सैक्रिफाइस आपके पर्पस को मजबूत करता है, और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब डिसीजंस लेने में एफर्ट नहीं लग रहा, क्योंकि आपके अंदर एक क्लियर डायरेक्शन है। अब आप दूसरों के ओपिनियन से नहीं हिलते, ट्रेंड से नहीं बहकते, क्योंकि आपको पता है कि आप क्यों चल रहे हैं और कहां जा रहे हैं। और यही वो मोमेंट होता है जब लाइफ रैंडम नहीं रहती, इंटेंशनल बन जाती है। हर डिसीजन मीनिंगफुल हो जाता है, हर कदम पावरफुल हो जाता है। तो अब खुद से एक सवाल पूछिए, अभी इसी मोमेंट में क्या आप सच में क्लियर हैं, या आप भी उसी रेस में भाग रहे हैं जिसका डेस्टिनेशन ही आपको नहीं पता? क्योंकि जब तक आप ये क्लियर नहीं करेंगे कि आपके लिए क्या ट्रूली मैटर करता है, तब तक हर डिसीजन आपको कंफ्यूज करेगा। लेकिन जिस दिन आपने क्लैरिटी पा ली, उस दिन डिसीजंस खुद ब खुद आसान हो जाएंगे। और शायद आपकी जिंदगी का सबसे पावरफुल डिसीजन ये नहीं है कि आप क्या चुनते हैं, बल्कि ये है कि आप आखिर किस डायरेक्शन में जीना चाहते हैं। क्योंकि वंस दैट बिकम्स क्लियर, एवरीथिंग एल्स स्टार्ट्स फॉलिंग इनटू प्लेस। धीरे धीरे, साइलेंटली, लेकिन परमानेंटली। चैप्टर 4, सिंप्लीफाई एवरीथिंग, डिसाइड फास्टर। कभी आपने महसूस किया है कि जितने ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, डिसीजन उतना ही मुश्किल हो जाता है? जैसे जब आपके पास सिर्फ 2 चॉइसेस हों तो आप जल्दी डिसाइड कर लेते हैं,
लेकिन जैसे ही ऑप्शंस बढ़ते हैं आपका माइंड कंफ्यूज होने लगता है। आप कंपेयर करते हैं, डाउट करते हैं, डिले करते हैं और अंत में या तो गलत डिसीजन ले लेते हैं या कोई डिसीजन ही नहीं लेते। यही है मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे साइलेंट प्रॉब्लम, ओवर चॉइस। हम सोचते हैं कि ज्यादा ऑप्शंस मतलब ज्यादा फ्रीडम, लेकिन सच ये है कि ज्यादा ऑप्शंस अक्सर ज्यादा कंफ्यूजन लाते हैं और यही कंफ्यूजन धीरे धीरे आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। इमेजिन कीजिए, आपका माइंड एक बैटरी की तरह है। हर डिसीजन उस बैटरी को थोड़ा थोड़ा यूज करता है। सुबह आप फ्रेश होते हैं, एनर्जी हाई होती है, इसीलिए डिसीजंस आसान लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है आपकी डिसीजन मेकिंग पावर वीक होने लगती है। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग, और इसी वजह से हम शाम तक सिंपल डिसीजंस भी अवॉइड करने लगते हैं। तो अब सवाल यह है, सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें डिसीजंस लेना बंद कर देना चाहिए? नहीं, सॉल्यूशन है सिंप्लीफाई करना। अपनी लाइफ को इतना सिंपल बना देना कि अननेसेसरी डिसीजंस खुद ब खुद खत्म हो जाएं। सक्सेसफुल लोग यही करते हैं। वो हर छोटी चीज के लिए डिसाइड नहीं करते, वो सिस्टम्स बनाते हैं, हैबिट्स बनाते हैं, ताकि उन्हें बार बार सोचने की जरूरत ना पड़े। जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, कब काम करना है, ये सब प्री डिसाइडेड होता है, जिससे उनका माइंड इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए फ्री रहता है। आपको भी यही करना होगा। अपने लाइफ से नॉइज हटाना होगा। हर चीज जरूरी नहीं होती, हर ऑप्शन वैल्यूएबल नहीं होता, लेकिन आपका माइंड हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है और यहीं पर आप फंस जाते हैं। एक सिंपल रूल याद रखिए, अगर कोई डिसीजन आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को अफेक्ट नहीं करता तो उसे जल्दी डिसाइड कीजिए। परफेक्शन का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि हर छोटा डिसीजन अगर आप ओवरथिंक करेंगे तो आपके पास बड़े डिसीजंस के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी। और एक पावरफुल शिफ्ट ये है कि गुड इनफ को एक्सेप्ट करना सीखिए। हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होना चाहिए। कई बार एवरेज डिसीजन भी इनफ होता है, क्योंकि एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परफेक्शन नहीं। सोचिए, अगर आप हर बार परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करेंगे तो आप कभी शुरू ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं तो आप लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपको अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखनी होंगी, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का मतलब है फोकस, जो जरूरी है उसी पर ध्यान देना, बाकी सबको एलिमिनेट करना, डिस्ट्रैक्शंस को, अननेसेसरी कमिटमेंट्स को, और वो चॉइसेस जो सिर्फ आपका टाइम और एनर्जी लेती हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ लाइट महसूस होने लगी है, डिसीजंस आसान होने लगे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, आप फास्टर मूव कर रहे हैं, क्योंकि अब आप सोचने में नहीं, करने में टाइम लगा रहे हैं। और यही डिफरेंस है उन लोगों में जो स्टक रहते हैं और उन लोगों में जो आगे बढ़ते रहते हैं। सक्सेसफुल लोग ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वो बस सिंपल होते हैं, क्लियर होते हैं और फास्ट होते हैं। तो अब खुद से पूछिए, क्या आपकी लाइफ अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड है? क्या आप हर छोटी चीज को ओवरथिंक करते हैं? अगर हां, तो अब समय है सिंप्लीफाई करने का, क्योंकि लाइफ को आसान बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अननेसेसरी चीजों को हटाने की जरूरत है। और जिस दिन आपने ये कला सीख ली, उस दिन डिसीजंस आपको हैवी नहीं लगेंगे, बल्कि डिसीजंस आपकी स्ट्रेंथ बन जाएंगे और आप बिना रुके, बिना अटके अपने गोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, फास्ट, फोकस्ड और फियरलेस। चैप्टर 5, बिल्ड अनशेकेबल डिसीजन। कॉन्फिडेंस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार डिसीजन लेना मुश्किल नहीं होता, बल्कि उस डिसीजन पर टिके रहना मुश्किल होता है? आप डिसाइड तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद डाउट आ जाता है, क्या यह सही है? कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा? और फिर वही साइकिल शुरू हो जाती है, ओवरथिंकिंग, हेजिटेशन, और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। सच तो यह है, कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो अचानक आपके अंदर आ जाए। कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है धीरे धीरे, हर छोटे डिसीजन के साथ, हर उस मोमेंट में जब आप अपने ही डिसीजन पर ट्रस्ट करते हैं और उसे फॉलो करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां है, हम डिसीजन लेने से ज्यादा दूसरों की अप्रूवल लेने में लगे रहते हैं।
हमें खुद पर भरोसा कम होता है और दुनिया की ओपिनियन पर ज्यादा। हम पूछते हैं, तुम क्या सोचते हो, ये सही है ना? और जितना ज्यादा हम बाहर वैलिडेशन ढूंढते हैं, उतना ही अंदर का कॉन्फिडेंस वीक होता जाता है। इमेजिन कीजिए, आप एक ब्रिज पर चल रहे हैं और नीचे गहरी खाई है। अगर आपका फोकस हर उस आवाज पर होगा जो आपको डराने की कोशिश कर रही है, तो आप कदम भी नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने कदम पर ध्यान देंगे, एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आप उस ब्रिज को क्रॉस कर लेंगे। कॉन्फिडेंस भी ऐसा ही है। ये तब बनता है जब आप डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करके अपने डिसीजंस पर एक्ट करते हैं, बिना हर बार गारंटी के, बिना हर बार सर्टेनिटी के। एक पावरफुल ट्रूथ ये है कि कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। हम सोचते हैं कि जब कॉन्फिडेंट फील करूंगा तब एक्शन लूंगा, लेकिन रियलिटी में आपको पहले एक्शन लेना पड़ता है और उसी एक्शन से कॉन्फिडेंस पैदा होता है। हर बार जब आप फियर के बावजूद डिसीजन लेते हैं, आप अपने माइंड को सिग्नल देते हैं कि मैं केपेबल हूं, और धीरे धीरे आपका माइंड उस बिलीफ को एक्सेप्ट करने लगता है। लेकिन यहां एक और चैलेंज आता है, कमिटमेंट। क्योंकि डिसीजन लेना इजी है, लेकिन उस पर टिके रहना, कंसिस्टेंसी दिखाना, यही असली टेस्ट है। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि जैसे ही ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जैसे ही रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिलते, डाउट वापस आ जाता है और हम अपने ही डिसीजन को क्वेश्चन करने लगते हैं। लेकिन स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? वो कमिटमेंट दिखाते हैं। वो जानते हैं कि हर डिसीजन को टाइम चाहिए, हर एफर्ट को पेशेंस चाहिए। आपको यह समझना होगा कि हर बार जब आप बीच रास्ते में अपना डिसीजन छोड़ते हैं, आप सिर्फ एक गोल नहीं छोड़ते, आप अपने कॉन्फिडेंस को भी डैमेज करते हैं। और हर बार जब आप अपने डिसीजन पर टिके रहते हैं, चाहे मुश्किल हो, चाहे स्लो प्रोग्रेस हो, आप अपने अंदर एक अनब्रेकेबल ट्रस्ट बना रहे होते हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि अब आपको बार बार वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ रही। अब आप खुद से पूछते हैं और खुद ही जवाब देते हैं, क्योंकि आपने अपने अंदर उस वॉइस को स्ट्रांग बना लिया है। और यही वो मोमेंट होता है जब आप फियर से नहीं, कॉन्फिडेंस से डिसीजंस लेने लगते हैं। अब आप डाउट में नहीं फंसते, अब आप मूव करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चाहे आउटकम कुछ भी हो, आप उसे हैंडल कर सकते हैं। तो अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपने डिसीजंस पर ट्रस्ट करते हैं या हर बार किसी और के अप्रूवल का इंतजार करते हैं? क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर ट्रस्ट करना सीख लिया, उस दिन डिसीजंस आपके लिए स्ट्रगल नहीं रहेंगे, वो आपकी सुपर पावर बन जाएंगे। और शायद इस वक्त आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा डिसीजन है जिसे आप लेने से डर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, कॉन्फिडेंस वेटिंग में नहीं मिलता, कॉन्फिडेंस एक्शन में मिलता है। बस एक कदम, एक बोल्ड मूव, और आप महसूस करेंगे कि आप जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा केपेबल हैं। क्योंकि असली स्ट्रेंथ बाहर नहीं, आपके अंदर छुपी हुई है, बस उसे जगाने की देर है। चैप्टर 6, मास्टर द सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जरा इमेजिन कीजिए, आप एक लॉन्ग जर्नी पर हैं। रास्ता सीधा नहीं है, कहीं टर्न्स हैं, कहीं ऑब्स्टेकल्स हैं, कहीं अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस। और कई बार ऐसा लगता है कि आप लॉस्ट हो गए हैं। लेकिन सच ये है कि लाइफ में कोई भी पाथ परफेक्ट नहीं होता। हर रास्ता आपको सिखाता है, हर डिसीजन आपको शेप करता है। और जो लोग आगे बढ़ते हैं, वो परफेक्ट डिसीजंस नहीं लेते, वो अपने डिसीजंस को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहते हैं। यही है असली गेम इंप्रूवमेंट का। क्योंकि सक्सेस कोई एक बिग डिसीजन का रिजल्ट नहीं होती, ये छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होती है, जो आप हर दिन लेते हैं और फिर उन्हें बेटर बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां है, हम मिस्टेक से डरते हैं। हम चाहते हैं कि हर डिसीजन सही हो, हर कदम परफेक्ट हो, और जब ऐसा नहीं होता तो हम खुद को जज करने लगते हैं। मैंने गलती कर दी, मैं फेल हो गया, और यहीं पर हम रुक जाते हैं। लेकिन अगर आप डीपली देखें तो फेलियर एक्चुअली फीडबैक होता है, एक सिग्नल जो आपको बताता है कि क्या काम नहीं कर रहा, ताकि आप उसे इंप्रूव कर सकें। लेकिन ज्यादातर लोग इस फीडबैक को इग्नोर कर देते हैं या उससे डर जाते हैं। सक्सेसफुल लोग क्या अलग करते हैं? वो हर डिसीजन को फाइनल नहीं मानते, वो उसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखते हैं, एक टेस्ट जिससे वो सीख सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए,
आप एक गेम खेल रहे हैं। अगर आप हर बार हारने के बाद गेम छोड़ देंगे तो आप कभी जीतना नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर आप हर लॉस से सीखते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं और फिर से ट्राई करते हैं, तो धीरे धीरे आप मास्टर बन जाते हैं। लाइफ भी बिल्कुल वैसी ही है। ये एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है जहां हर डिसीजन आपको कुछ सिखाता है। अगर आप रेडी हैं सीखने के लिए, एक पावरफुल माइंडसेट ये है कि प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, यानी आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस बेटर बनते रहना है। हर दिन 1% इंप्रूवमेंट, क्योंकि छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स टाइम के साथ मैसिव रिजल्ट्स देती हैं। लेकिन इसके लिए आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा खुद के साथ। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप सब कुछ नहीं जानते, कि आप मिस्टेक्स करेंगे और यही मिस्टेक्स आपको ग्रो कराएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिफ्लेक्शन, यानी खुद को रेगुलरली ऑब्जर्व करना, अपने डिसीजंस को रिव्यू करना, क्या काम किया, क्या नहीं किया और क्यों। क्योंकि जब तक आप रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि अब आप मिस्टेक्स से डर नहीं रहे, बल्कि उन्हें एम्ब्रेस कर रहे हैं। अब फेलियर आपको रोकता नहीं, बल्कि गाइड करता है। और यही वो शिफ्ट है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। अब आप लाइफ को एक बैटलफील्ड की तरह नहीं, बल्कि एक लर्निंग ग्राउंड की तरह देखने लगते हैं, जहां हर एक्सपीरियंस वैल्यूएबल है, हर चैलेंज मीनिंगफुल है। और यहीं से शुरू होती है आपकी रियल ग्रोथ। क्योंकि अब आप स्टैग्नेंट नहीं हैं, अब आप इवॉल्व कर रहे हैं, हर दिन, हर डिसीजन के साथ। तो अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपने पास्ट डिसीजन से भाग रहे हैं या उनसे सीख रहे हैं? क्योंकि आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप आज क्या सीखते हैं और उसे कैसे अप्लाई करते हैं। और शायद अभी इसी मोमेंट में लाइफ आपको कोई सिग्नल दे रही है, कोई लेसन जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने उसे समझ लिया, अगर आपने खुद को इंप्रूव करना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए धीरे धीरे, साइलेंटली आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगेगी। क्योंकि ग्रेटनेस एक दिन में नहीं बनती, ये डेली इंप्रूवमेंट से बनती है, जो कोई देख नहीं पाता। लेकिन एक दिन वही इंप्रूवमेंट्स आपकी सक्सेस की कहानी बन जाती हैं। कंक्लूजन, कभी सोचा है कि आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक डिसीजन से बदल सकती है? नहीं, कोई बड़ा ड्रामेटिक मोमेंट नहीं, कोई मूवी जैसा सीन नहीं, बस एक सिंपल चॉइस जो आप आज लेते हैं, और वही चॉइस धीरे धीरे आपकी डेस्टिनी बन जाती है। पूरी जर्नी में आपने एक बात जरूर महसूस की होगी कि लाइफ में प्रॉब्लम लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, प्रॉब्लम है क्लैरिटी की, कॉन्फिडेंस की और सबसे ज्यादा एक्शन की। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं हैं। हम वेट करते हैं परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट प्लान का और कभी कभी परफेक्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स का। लेकिन सच ये है, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, ना टाइमिंग, ना सिचुएशन, ना आप। और शायद यही सबसे बड़ी फ्रीडम है। क्योंकि जब परफेक्शन का प्रेशर हट जाता है, तब आप फाइनली मूव करना शुरू करते हैं। याद रखिए, डिसीजंस आपकी लाइफ को शेप करते हैं। हर यस, हर नो, हर छोटा कदम आपको या तो आपके ड्रीम्स के करीब ले जा रहा है या उनसे दूर। और सबसे डेंजरस चीज ये नहीं है कि आप गलत डिसीजन ले लें, बल्कि ये है कि आप डिसीजन ही ना लें। आपने देखा कैसे इनडिसीजन साइलेंटली आपकी ग्रोथ को रोकता है, कैसे आपका माइंड आपको ट्रैप करता है, कैसे क्लैरिटी के बिना हर रास्ता कंफ्यूजिंग लगता है, और कैसे सिंप्लीफिकेशन और कॉन्फिडेंस आपको फास्ट और पावरफुल डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। और अंत में कैसे हर डिसीजन एक अपॉर्चुनिटी है सीखने की, ग्रो करने की, इवॉल्व होने की। अब सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितनी नॉलेज है, सवाल ये है कि आप उसके साथ क्या करते हैं। क्योंकि नॉलेज विदाउट एक्शन सिर्फ इल्यूजन है, और एक्शन विदाउट क्लैरिटी सिर्फ कंफ्यूजन। लेकिन जब क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और एक्शन एक साथ आते हैं, तब आपकी लाइफ अनस्टॉपेबल बन जाती है। और शायद इस वक्त आपके सामने भी एक डिसीजन खड़ा है, छोटा या बड़ा, लेकिन इंपॉर्टेंट, जिसे आप टाल रहे हैं, सोच रहे हैं, डिले कर रहे हैं। लेकिन डीप इनसाइड आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए, क्या आप वही रहना चाहते हैं
जो आप आज हैं, या आप वो बनना चाहते हैं जो आप बन सकते हैं? क्योंकि चेंज बाहर से नहीं आएगा, कोई आपको पुश नहीं करेगा, कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं आएगा। आपको खुद ही उठना होगा, खुद ही डिसाइड करना होगा और खुद ही एक्शन लेना होगा। और जैसे ही आप ये करते हैं, जैसे ही आप अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसी मोमेंट आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे लेकिन परमानेंटली। तो अब चॉइस आपकी है, वेट करना है या मूव करना है, डाउट में रहना है या डिसाइड करना है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी किसी और के हाथ में नहीं है, वो आपके डिसीजंस में छुपी हुई है। बस एक डिसीजन और आपकी पूरी स्टोरी बदल सकती है।